जय श्री राम। हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करें, कहाँ से इंस्टॉल करें और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लेंगे। ठीक है। तो पहले तो कहाँ से इंस्टॉल करना है वो हम देख लेते हैं। तो ओके, आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। सर्च करोगे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड नाउ। ठीक है। उसमें क्लिक करोगे। दोस्तों थोड़ा मेरा इंटरनेट का इश्यू है इसलिए स्लो चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अंदर आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जीरा। जीरा क्या है? तो कि वो एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन है। ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा है? कि जीरा है। तो आगे कौन सा आने वाला है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है। प्रीव्यू पे जाओगे तो आगे कौन सा जीरा के बाद कौन सा आने वाला है वो आपको दिखेगा। ठीक है। तो जीरा के बाद ये आएगा, रिलीज कैंडिडेट है। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? तो ये भी आएगा। ठीक है। तो ये प्रीव्यू है कि आप यहाँ से प्रीव्यू भी डाउनलोड कर सकते हो, बट हम जो डाउनलोड करेंगे वो कौन सा है कि जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है वही डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीव्यू में कुछ ना कुछ बग रहते हैं, तो हम वो डाउनलोड नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम जो प्रॉपर रिलीज हो चुका है वही डाउनलोड करेंगे। तो मेरे लैपटॉप में ये, मेरे पीसी में ये डाउनलोड ऑलरेडी है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस के आप एग्री हो जाओगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो दोस्तों, ये मेरा हो चुका है डाउनलोड स्टार्ट। ठीक है। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। पूरा 1 GB का डाउनलोड रहेगा। ठीक है। तो मैं अभी कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे में ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। अभी हम ओपन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे, इंस्टॉल कर लो, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हमारे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद आपको फोन और टैबलेट के लिए बनाना है तो ये सिलेक्ट करना रहेगा। वीआर ओएस मतलब कि वॉच के लिए बनाना है तो ये सिलेक्ट करना रहेगा। टेलीविजन टीवी के लिए बनाना है तो ये है। ऑटोमोटिव कार और अदर सर्विसेज के लिए बनाना है तो ये ऑटोमोटिव है। ठीक है। तो हम अभी फोन और टैबलेट के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें देखो, ये सब न्यू फीचर्स है। ठीक है। तो नो एक्टिविटी मतलब कि हम एक्टिविटी किसे कहते हैं? आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसमें आप पेज बोलते हो, लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड पेज है। तो यही पेज को हम कोडिंग की लैंग्वेज में एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नो एक्टिविटी मतलब कि कोई एक्टिविटी, कोई पेज क्रिएट हुआ होगा नहीं। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी फन, बट ये कंपोज में है। किस में है? कंपोज में। कंपोज क्या होता है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कंपोज ये है कि मैं थोड़ा बहुत कह दूं तो कि कंपोज एक फीचर्स कोडिंग है जिसके लिए के एम मतलब कि कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, जहां पे एंड्रॉइड और आईओएस की कोडिंग हो सके, ऐसी लैंग्वेज डेवलप की है कोटलिन ने। तो ये हम कोटलिन में है। ठीक है। हम जो पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो देखने वाले हैं वो पूरा का पूरा कोटलिन में ही देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो सिलेक्ट करना है वो क्या सिलेक्ट करना है? तो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। ठीक है। तो वो हमारा प्रॉपर व्यू है। ये पर्पल वाला होगा वो कंपोज वाला होगा, ग्रीन वाला होगा वो एक्टिविटी वाला, मतलब कि एप्लीकेशन वाला जो हमारा रेगुलर वाला होगा वही होगा। तो हम रेगुलर वाला, हाँ, आप कोई दूसरा भी चूज कर सकते हो, यानी कि बॉटम नेविगेशन व्यू है, मतलब कि बॉटम में जो नेविगेशन आता है
वो भी आपको इनबिल्ट कोडिंग करके ही दिखाया जाएगा। नेविगेशन ड्रॉवर मतलब कि साइड में से जो ड्रॉवर आता है वो भी इनबिल्ट कोडिंग से ही आ जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। बट हम क्यों एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले से सीखना चाहते हैं। ठीक, पहले से ये बॉटम नेविगेशन भी कैसे आता है वो भी सीखेंगे, नेविगेशन ड्रॉवर आता है वो भी सीखेंगे, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अभी हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ तो कि ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नेम। तो नेम क्या है? तो कि नेम में आपका एप्लीकेशंस का नेम क्या रखना है। मैं अभी मेरा ही खुद का नाम रख देता हूँ, हर्ष फर्स्ट ऐप। ठीक है, मैंने अपना खुद का नाम रख दिया, तो ये मेरी एप्लीकेशन का नेम हो गया। उसके बाद आता है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है? तो वो एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है आपकी एप्लीकेशन का। अगर आपकी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में रख रहे हो तो वो सबसे यूनिक क्या रहता है? तो वो होता है पैकेज नेम। अगर आप यूआरएल भी सर्च करोगे तो यूआरएल में भी आपका पैकेज नेम ही आएगा, तो इसीलिए यूनिक रहता है। ठीक है, तो वो आपको पैकेज नेम कौन सा रखना है? यूनिक वाला रखना है। हाँ, बट पैकेज नेम में कुछ कंडीशंस है कि एंड्रॉइड वर्ड नहीं आना चाहिए, एग्जाम्पल वर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है, उसके बतौर आप अपना पैकेज नेम रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव लोकेशन। आपको अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है? मैंने मेरा पाथ ऑलरेडी दिया गया है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मेरे को अभी चेंज करना नहीं है तो मैं वैसे के वैसा ही रखूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जावा, कोटलिन। हम लेटेस्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं तो हम लेटेस्ट लैंग्वेज ही यूज करेंगे, कोटलिन हम यूज करेंगे। ठीक है, मिनिमम एचडी के वर्जन 24 ही रखेंगे। हमारा जो कुछ कोडिंग्स होते हैं वो 20-22 तक चलते हैं, 20-22 तक चलते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम एवरेज टू एवरेज 24 रखेंगे, तो 24 में 96.3% डिवाइस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि मेरी जो ऐप है वो 96.3% पीपल के फोन में चलेगी। तो उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का थोड़ा स्ट्रक्चर है। मैंने वो थीम वाइज थोड़ा कन्वर्जेशन किया गया है। ठीक है, तो आपके अंदर वो डार्क लाइट थीम आएगी, तो आपको ये पर्पल वाली थीम चाहिए तो मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे आएगी। तो उसके अंदर अगर ये एंड्रॉइड स्टूडियो है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोसेस दी गई है कि आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में आप कुछ भी करते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन रन भी करवाते हो, प्रोजेक्ट बिल्ड भी करते हो, तो कोई भी प्रोसेस होगी ना वो कहाँ पे दिखेगी? तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट की प्रोसेस है, उसको खत्म करते हैं तब तक हम दूसरा कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो फाइल दिखाई गई है, एक होती है एक्सएमएल फाइल और दूसरी है केटी फाइल, डॉट केटी मतलब कि कोटलिन फाइल। एक्सएमएल फाइल क्या काम करती है और कोटलिन फाइल क्या काम करती है? तो एक्सएमएल फाइल क्या काम करती है? तो कि हमारा जो डिजाइनिंग ले, हमें कहाँ पे टेक्स्ट रखना है, कहाँ पे इमेज रखनी है, वो सारी की सारी स्ट्रक्चराइज कौन करता है? तो वो करता है एक्सएमएल। आप देख रहे होगे लोडिंग ले रहा है, तो हमें कोडिंग कहाँ करना है? एक्सएमएल खुली, हमें कोटलिन में कोडिंग दिख रहा है पर एक्सएमएल में क्यों नहीं दिख रहा? तो एक्सएमएल में कोडिंग देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये देखो, एडिटर प्रीव्यू। ठीक है, वहां पे क्लिक करोगे तो कोडिंग का स्ट्रक्चर भी आएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में रेड है तो मतलब कि वो एरर है,
ठीक है, यहाँ पे मेरे मेरे साथ बहुत सारी एरर दिखा रही है, बट क्यों दिखा रही है? तो कि अभी प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है फिर भी एरर बता रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है। ठीक है, तो मेरा जो प्रोसेस है उस खत्म होने के बाद ये सारी की सारी एरर चली जाएगी। और यहाँ पे जो है वो मुझे प्रीव्यू भी दिखाएगा कि फोन में कैसे दिखेगा। वो सारा कोडिंग हम देखने वाले हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में कोटलिन फाइल में आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में हमने जैसे देखा कि हम स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, इमेज कहाँ पे रखनी है, बट उसे क्लिक करना कैसे है, उसे मूव कैसे कराना है, उसे मानो कि हमें ऑनलाइन डेटा कैसे लेना है, वो डेटा पासिंग कैसे करना है, मतलब कि एक पेज से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना, तो वो सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, क्योंकि वो होती है कोटलिन फाइल में। और ये हमारी कोटलिन फाइल है। कोटलिन फाइल में एक्टिविटी की हमारी कुछ लाइफ साइकिल्स होती है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे एक लेक्चर में। ठीक है, अभी हमारी प्रोसेस चल रही है। और उसके बाद ये थोड़ा नया वर्जन वाला एंड्रॉइड स्टूडियो है, ठीक है, इसे पुराने में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नए में भी रख सकते हैं। मैं नए में ही रखना चाहता हूँ, तो आपको वो ऑप्शंस कहाँ पे दिखाएंगे वो आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए। तो यहाँ पे मेनू पे जाइए, मेनू में आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आप पुराना वाला यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शंस। अगर आप नया वाला यूआई यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा। बहुत सारे ऑप्शंस है, हमें सारे ऑप्शंस यूज नहीं करने हैं अभी। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ऑप्शंस सीखते जाएंगे। अभी कौन सा जरूरी है, अभी कौन सा बेसिक नीड है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट, और कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अथवा तो कोई ओल्ड प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम वो कर सकते हैं। ओपन करना है, रिसेंट प्रोजेक्ट, मेरे रिसेंट कितने प्रोजेक्ट रहे वो भी हमें दिखाएंगे। प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। सेव ऑल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसी फंक्शनलिटी देता है कि हमें ऑटो सेव की फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, कि ऑटोमेटिक वो कोडिंग सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सेटिंग्स में जाएंगे, क्योंकि मेन जो होता है हमारा सेटिंग्स ही होता है। सेटिंग्स का थोड़ा घना इंट्रोडक्शन हम लेंगे। देखो यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स दिखाई गई हुई, आपको तीन ही थीम दिखाएंगी, ये सारी थीम नहीं दिखाएंगी। लाइट, डार्क, हाई कॉन्ट्रास्ट, ड्रैकुला, ये चार थीम दिखाएगी आपको। बाकी की आपको ऐड करनी है तो हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू यूआई, ये हमने अनेबल की हुई है। अगर आपको पुरानी वाली चाहिए तो इसे डिसेबल करके आपको नीचे सिर्फ अप्लाई करना है और रिस्टार्ट कर देना है एंड्रॉइड स्टूडियो। हमें न्यू वाली रखनी है इसलिए हम ये टिक रखेंगे। उसके बाद हम जाते हैं की मैप। की मैप क्या होता है, तो कि हमारे जो एंड्रॉइड स्टूडियो की शॉर्टकट कीज जितनी होती है वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज हमें यहाँ पे दिखाई गई होती है। ठीक है, आपको अगर किसी की शॉर्टकट की नहीं मालूम है, आपको फाइंड करनी है तो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लाइक कॉपी की तो सबकी मालूम, सबको मालूम होती है, पर कॉपी की कितनी शॉर्टकट कीज है हमें देखनी है तो हम देख सकते हैं कि कॉपी सर्च करोगे तो हमारी पास जितनी भी कॉपी की शॉर्टकट कीज थी सारी बता दी। देखो ये कॉपी की शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल सी, ये तो ना सबको मालूम है। दूसरी कौन सी है, तो कंट्रोल इंसर्ट, ये कॉपी की शॉर्टकट कीज है। पेस्ट करना है तो पेस्ट की शॉर्टकट कीज आप सर्च करिए। ठीक है, तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल बी, शिफ्ट इंसर्ट। लाइन डिलीट करनी है, डिलीट लाइन, तो लाइन डिलीट करने की शॉर्टकट कीज क्या है, तो ये देखो डिलीट लाइन, इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल वाई। ठीक है, इससे क्या होगा, तो लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी। तो
ये थोड़ा की मैप है कि हम शॉर्टकट कीज चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से कोई की भी शॉर्टकट कीज ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, हम गिनने नहीं वाले हैं, ठीक है। इनमें इनमें कईयों की तो दी गई नहीं है, तो हम वो ऐड कर सकते हैं इजीली। शॉर्ट लाइन्स है, रिवर्स लाइन्स, ठीक है। बाद में आता है एडिटर पे आते हैं। एडिटर में जनरल पे, यहाँ पे क्या होता है कि हम कोडिंग को जूम नहीं कर सकते। तो हमें कोडिंग को जूम करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे माउस कंट्रोल वाला जो पहला ऑप्शन है हमें ऑन करके रखना है, ठीक है। उससे हम कैसे जूम होता है वो हम क्लोज करके बता देता हूँ, देख लो। चलो, कंट्रोल के साथ वो माउस का व्हील होता है, उसे आगे घुमाने से जूम होता है, पीछे घुमाने से जूम आउट होता है। बट वो कैसे होगा? तो कि सेटिंग्स में ये ऑन होना चाहिए, माउस कंट्रोल वाला क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फॉन्ट जैसा भी चेंज करना है कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। फॉन्ट की साइज आपको फिक्स कितनी रखनी है वो भी रख सकते हैं, लाइन की हाइट कितनी भी रखनी है वो भी रख सकते हैं। कलर स्कीम वो हमने वहां पे देखा था अपीयरेंस पे कि कलर हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर इधर भी चेंज कर सकते हैं। कोड स्टाइल्स और बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बट हमें वो करना नहीं है। जो जो हमें जरूरत है वही करना है, एक्स्ट्रा हमें अभी करना नहीं है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। जैसे ही हम सीख जाएंगे बाद में आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम वर्जन कंट्रोल पे तो नहीं आएंगे, बट हम आते हैं अभी, एडिटर हो गया, प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन्स हमारा ये सेटिंग्स का लास्ट ऑप्शन रहेगा, उसके बाद हम नहीं जाने वाले, क्योंकि आगे का हम जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। प्लगइन्स में प्लगइन्स क्या होता है? तो प्लगइन्स क्या होता है कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, बट हमें और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज चाहिए, तो वो करता है प्रोवाइड, कौन करता है? प्लगइन्स। मैंने यहाँ पे लाइक एडीबी आइडिया इंस्टॉल किया हुआ, ये क्या करता है? तो मैंने अब एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसे अनइंस्टॉल करनी है, ये यानी कि हमें क्लियर डेटा भी करना है और अनइंस्टॉल भी करनी है, क्या करना है? तो वो हम यहाँ से ही कर सकते हैं, लैपटॉप में से ही कर सकते हैं, पीसी में से ही कर सकते हैं। हमें फोन में जाके वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं। अगर आपका फोन कनेक्टेड है तो हम यहाँ से ही आपको कर सकते हैं सेम चेंज, ठीक है। तो ये और फंक्शनलिटीज हुई, ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। की प्रमोटर एक्स क्या होता है? तो कि हम जो कोडिंग करते हैं तो मेनली माउस का यूज कम करते हैं, ज्यादातर कहते हैं ना, तो कि हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं तो कि माउस यूज कर लेते हैं। तो हमने कितनी बार माउस से यूज किया है शॉर्टकट कीज, हमें कौन सी याद नहीं रहती है, वो हमें की प्रमोटर बताता है कि आपने ये शॉर्टकट की यूज की नहीं है इतनी बार। मैंने लाइक रन करवाने की शॉर्टकट की शिफ्ट F10, मैंने 300 बार यूज नहीं की, तो मेरे को बताएगा कि 300 बार आपने शॉर्टकट की यूज की नहीं है, ठीक है? तो वो एक रिमाइंडर होता है कि हम कोडिंग को इजी बनाते हैं और हम वो शॉर्टकट कीज का मैसेज जो होता है उसे पढ़ के हम शॉर्टकट कीज यूज करना सीखते हैं। ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटीज है। हाँ, मैंने थीम का भी बोला था, तो आप यहाँ पे थीम सर्च करोगे तो बहुत सारी थीम्स आ जाएगी। मैंने जो इंस्टॉल की है, ठीक है, वो है डार्क पर्पल थीम, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल की है। आपको कोई और थीम चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। एक्सपोर्ट थीम है, मटेरियल थीम यूआई है। हाँ, ये मटेरियल थीम यूआई है कि इसके अंदर बहुत सारी थीम्स है, एक थीम नहीं है। ये क्या, एक ऐसा है कि डार्क पर्पल में एक ही थीम होती है, डार्क पर्पल वाली, बट मटेरियल थीम में बहुत सारी थीम्स है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा प्लगइन्स का इंट्रोडक्शन। हम इसे क्लोज कर देते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो कि हम एप्लीकेशंस की यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है हर फोन,
ये क्या है, तो ये मेरा एमुलेटर है। एमुलेटर मतलब कि हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो वो होता है हार्ड डिवाइस, पर हमें वो सॉफ्ट डिवाइस चाहिए। सॉफ्ट डिवाइस मतलब कि हमें हमारे पीसी के अंदर वो डिवाइस चाहिए, तो हम वो यहाँ से क्रिएट करते हैं कि डिवाइस मैनेजर, क्रिएट न्यू डिवाइस। अगर आपका पीसी कैपेबल है तो आप यूज कर सकते हो, कोई सा भी फोन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल 7, पिक्सल एक्सएल तक आपको फोन दिए गए हैं, पिक्सल 7 प्रो तक फोन आपको दिए गए, तो वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी वो पीसी की कॉन्फ़िगरेशन है तो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी बहुत रैम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कैपेबल है तो वो यस आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा अभी ऑलरेडी डिवाइस क्रिएटेड है, मैं यूज करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये साइज भी बहुत रोकता है और लैग भी बहुत करता है, इसलिए हम यूज करने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें कौन से फोन में रन करवाना है, हम यहाँ पे फोन कनेक्ट करेंगे, तो वो फोन कनेक्ट करने के बाद हमें क्या ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे मेरा फोन आ जाएगा, बट फोन में एक ऑप्शन होता है डेवलपर मोड, जो आपको ऑन करना रहेगा, कि डेवलपर मोड ऑन करना है और यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है। अगर आपका फोन एमआई का है, ठीक है, रियलमी का है, तो आपको और एक ऑप्शन ऑन करना रहेगा, इंस्टॉल वाया यूएसबी वाला। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो ऑप्शन उसमें दिया गया है कि उसके बिना हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो वो एमआई का फोन है तो वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि इंस्टॉल वाया यूएसबी वाला ऑन करना रहेगा। इसके बाद आपको ऐप रन करनी है, तो यहाँ पे ऐप सिलेक्ट की है, आपका फोन है, आपकी ऐप रन करनी है तो रन करने का बटन भी इधर ही है। उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे बाजू में दी गई है, देख लो, शिफ्ट F10, ठीक है। इसके बाद डिबग, डिबग है, डिबग के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत इनबिल्ट फाइल क्रिएट होती है जो प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। हमारी ये हमने फाइल, दो फाइल देखी थी, तो ये दो फाइल तो मेन है हमारी। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत फाइल्स क्रिएट होती है, तो वो कौन कौन से काम करती है वो हम देख लेते हैं। तो पहले से शुरू करते हैं हम मैनिफेस्ट फाइल से। मैनिफेस्ट फाइल क्या काम करती है, तो कि मैनिफेस्ट फाइल हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसको मैनेज करती है, ठीक है। जितनी भी परमिशन है हम यहाँ पे देते हैं, एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे होता है, एप्लीकेशन का लोगो भी यहाँ पे होता है। तो वो सारी की सारी चीज एप्लीकेशन को जो जरूरत है, वो सारी की सारी चीज कौन मैनेज करता है, तो कि वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जावा फाइल पे। जावा फाइल मतलब कि वो कोटलिन फाइल, हमारी यहाँ पे कोटलिन फाइल क्रिएट की गई है। तो हम जो एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं उसका जो बैकएंड होता है वो होता है कोटलिन फाइल में, तो वो यहाँ पे मैनेज की जाती है। उसके बाद आता है रेस। रेस का फुल फॉर्म होता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब कि हमारे पास जो एसेट्स है, हमें जो इंक्लूड करना है एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे एसेट्स हम कहाँ पे रखेंगे, इधर रखेंगे, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक पहला ऑप्शन है ड्रॉवेबल। तो ड्रॉवेबल क्या काम करता है, ड्रॉवेबल हमें इमेज स्टोर करवाने का काम करता है, कि हमारे यहाँ इमेज स्टोर करनी है, हमें एप्लीकेशन के अंदर लोगो ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, तो वो हम कहाँ पे रखेंगे, तो वो रखेंगे हम ड्रॉवेबल में, ठीक है। उसके बाद आता है लेआउट्स। हाँ, रिसोर्सेज के अंदर जो भी फाइल हम ऐड करेंगे वो सारी की सारी स्मॉल लेटर में ही होगी, और वो स्मॉल लेटर में होगी और स्पेसिंग नहीं होगी, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होगा। जो कंडीशन वेरिएबल में लगाई जाती है वो सारी की सारी कंडीशन कहाँ पे लग जाएगी, अभी वो रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी फाइल हम ऐड कर रहे हैं, इमेज हो, वीडियो हो, जो भी हम ऐड कर रहे हैं, सभी में वही कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद
हम आगे देखते हैं। तो कि हमारा ऑप्शन है लेआउट। लेआउट क्या होता है? तो हमने जो एक्सएमएल देखी है, हमारी जो डिजाइनिंग लेवल देखा है, वो डिजाइन कहाँ पे क्रिएट होती है? तो एक्सएमएल में क्रिएट होती है। और सारी की सारी एक्सएमएल कहाँ पे होती है? तो कि वो होती है लेआउट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो आगे आगे जैसे हम एक्टिविटीज नई नई क्रिएट करेंगे, वो सारी की सारी एक्सएमएल कहाँ पे क्रिएट होगी? तो लेआउट में क्रिएट होगी। उसके बाद आता है मिप मैप। मिप मैप में क्या होता है? तो कि हम कोई इमेज है उसे अलग अलग साइज में कन्वर्ट करके शो करवाना चाहते हैं, तो हम कब करवा सकते हैं इधर। मानो कि हमारे यहाँ आईसी लॉन्चर है, तो अलग अलग साइजेस में आईसी लॉन्चर है। देखो, ये होता है 72 इंटू 72। उसके बाद आता है 48 इंटू 48। उसके बाद आता है 96 इंटू 96। तो ये सारी अलग अलग इमेज एक ही है, बट अलग अलग साइज में कन्वर्ट करती है, तो वो होता है मिप मैप में हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यूज। वैल्यूज में आता है कलर्स, कि हम एप्लीकेशंस के अंदर जितने भी कलर यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे कलर हमें कहाँ पे ऐड करने होंगे? तो यहाँ पे ऐड करने होंगे, वो इजीली मैनेज हो सके इसलिए। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? तो कि हम एप्लीकेशन के अंदर जितने भी डिफॉल्ट टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो वो डिफॉल्ट टेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद हम वहां पे ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होगी कि कलर्स, स्ट्रिंग, ये सब यहाँ पे ही क्यों, डायरेक्ट क्यों यूज नहीं कर सकते? तो कि हमने एक कलर लिया है रेड। ठीक है, पूरे एप्लीकेशन के अंदर रेड कलर कर लिया, बट मेरे को क्लाइंट ने बोला कि मेरे को ब्लू कलर वाली एप्लीकेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सारी एक्टिविटीज में चेंज करेंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो कि हम कलर्स में जाएंगे और जहां पे रेड कलर था, वहां पे क्या कर देंगे? हम ब्लू कलर कर देंगे। तो हमारी सारी जगह पे क्या कलर हो जाएगा? ब्लू। तो हम जैसे ही कोडिंग इजी बनाना चाहते हैं, वैसे ही हम काम करेंगे। जितना कोडिंग इजी बनेगा, उतना आपको फायदा रहेगा। तो ये कलर्स और स्ट्रिंग का यूज है। थीम्स, यहाँ पे हमको दो थीम्स गई है, लाइट थीम एंड नाइट थीम। आपको कौन कौन से थीम में कैसी कैसी स्टाइल रखनी है, ये हम रख सकते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि हम लाइट और डार्क थीम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को, इमेज को कैसे भी कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सएमएल, कि एक्स्ट्रा जो डेटा एक्सट्रैक्शन है, जो रूल्स है, वो सारे रूल्स कहाँ पे लागू पड़ते हैं? तो क्या एक्सएमएल में लागू पड़ता है। तो ये सारे रूल्स दी गए हैं, इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट, बिल्ड डॉट ग्रेडल। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको दो बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस दिखाई देगा। उसमें पहली जो है प्रोजेक्ट लेवल की, वो क्या होती है? तो कि हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम कौन सा करता है? तो कि बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट। और दूसरी है मॉड्यूल। हमारी एप्लीकेशन में जो कोडिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स कौन फुलफिल करेगा? तो कि मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने मॉड्यूल लेवल बिल्ड और ग्रेडल ओपन की, तो यहाँ पे हमने नेम दिखा, मतलब कि पैकेज नेम दिखाया गया है। उसके बाद कंपाइल एसडीके वर्जन। अगर आप नया एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो, ठीक है, जीराफ वाला यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 34 करना कंपलसरी रहेगा, वरना वो एरर ही आएगी। ठीक है, 34 जैसे ही करोगे, यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंक नाउ कर दीजिएगा। ये एक तरह की वार्निंग है, इसे इग्नोर करके हम चलेंगे। कुछ लोगों में आएगी, कुछ लोगों में नहीं आएगी, तो वो हम इग्नोर करने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का जो वर्जन है, हम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रो गार्ड रूल्स है, तो वो तो दिए गई है, उसमें हम चेंजेस करने वाले नहीं है। डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज क्या होती है, कैसे ऐड होती है, कहाँ से मिलती है, वो सारी हम बातें बाद में देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा हम डेटा लेने वाले होते हैं, कोई कोई फंक्शनलिटी होती है जो हमारी एप्लीकेशन में यूज हो रही है, बट वो बनाना थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो हम बाहर से कहीं से ले सके, ऐसे इसके लिए हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट देखो सिंक हो रहा है अभी, पूरा सिंक हो जाए। तो ये हमारा थोड़ा एंड्रॉइड स्टूडियो का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। ये हमारी प्रोसेस जो यहाँ पे दिखाती है कि क्या प्रोसेस चल रही है।
तो ये हमारा थोड़ा बहुत एंड्रॉइड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन था। और हाँ, आगे देखते हैं प्रोगार्ड रूल्स कि प्रोगार्ड रूल्स क्या होता है। तो कि हम हमारी एप्लीकेशन को थोड़ी बहुत प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं। वो प्रोगार्ड रूल्स हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। उसके बाद बहुत सारी फाइल दी गई है, हम देखने वाले नहीं है अभी। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे वैसे हम थोड़ी बहुत आगे की फाइल देखेंगे। ये थोड़ा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे हम, ये फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करके ही आपको बताएंगे। तो ये प्रोसेस हो रही है, उसको हो जाने दीजिए। और आप अपनी प्रोसेस में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो लाल वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है? आपको ये नए नए अपडेट्स के साथ, एंड्रॉइड स्टूडियो के अपडेट्स के साथ, नए नए कोडिंग्स के साथ, आपको नए नए फीचर्स के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।